एक छोटी सी 6 साल की ज्यूइश लड़की इस नफरत भरे हमले की इकलौती सर्वाइवर। अपने माँ बाप को तो खो दिया, लेकिन खुद किसी चमत्कार से जिंदा बच गई। ये बात है नाजी जर्मनी के इस यहीं के यूक्रेन ऑक्यूपेशन की, जहां ज्यूइश कम्युनिटी पर एक बर्बर अटैक किया गया था। छोटी सी अन्ना किसी के लाशों के ढेर से गिरती पड़ता निकल गई और भागकर एक किसान के घर पहुंची। बुजुर्ग इंसान ने उसे देखा तो उसे दया आ गई। उसने पुराने जूते ठीक करके अन्ना को दिए, लेकिन वो भी डर गया था। उस वक्त किसी भी ज्यूइश को छुपाना मौत को बुलावा देना था। जब अन्ना ने देखा कि उसे वापस नाजियों के हवाले किया जा रहा है तो वो चिल्लाए, लदाई, लेकिन कुछ काम नहीं आया। नाजी कैंप में जाते ही वो इतनी डर गई कि इधर उधर भागने लगी। सोल्जर्स ने एक छोटी लड़की को सीरियस नहीं लिया, लेकिन कुछ ही देर में वो बिल्कुल गायब हो गई। सोल्जर्स को लगा उसने विंडो से जंप कर दिया होगा, लेकिन असली में वो पास के कमरे के चिमने में छुपी हुई थी। अंधेरा, घबराहट और थर थर कांप रही थी, बस इस डर से कि कोई देख ना ले। रात होने के बाद ही वो चिमनी से बाहर आई, लेकिन जैसे ही पैर जमीन पे रखा, बाहर से कुत्ते के भौंकने की आवाज आई। फिर से चिमनी में छुप गई। अगली सुबह एक सनलाइट की बीम ने उसका ध्यान खींच लिया। उसने धीरे से दीवार की ईंट को हटा कर देखा कि नेक्स्ट रूम में क्या हो रहा है। जब सब चले गए तो वो ध्यान से नीचे आई। भूख और प्यास से परेशान उसने फ्लावर वासे में भरा गंदा पानी भी पी लिया। जब वो भाग कर बाहर जाने वाली थी, तभी उसने देखा कि एक आर्मी डॉग बाहर गार्ड कर रहा है। फिर से उसे छुपना पड़ा। रात को सोते हुए वो गिर गई, आड़ से जग गई और चुपचाप रोती रही, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारी। वासे के नीचे कुछ पानी की बूंदीन उसके लिए जीने की एक उम्मीद बन गई। उसने लीव से कुछ खाने की कोशिश की, लेकिन वो कड़वा और अजीब टेस्ट का था। ड्रॉअर में एक छोटी नाइफ मिली, पर कोई खाना नहीं। आखिर में कबर्ड के नीचे एक छोटी सी बिस्किट का टुकड़ा मिला, जो उसके लिए एक त्योहार जैसा था। यह उसने कितने दिन बाद कुछ खाया था। बाहर से कुत्ते की आवाज आती रही और अन्ना का दिल और भी ज्यादा टूटता गया। वो चिमनी का अंधेरा छोटा सा कोना ही था जहां उससे थोड़ा सा सुकून मिलता था।